अस्सलाम वालेकुम, मामा किचन में आप सबको वेलकम। तो आज मैं आपको गाय की दुम का गोश्त पका कर दिखाऊंगी। इसको हम भूनेंगे और बहुत टेस्टी बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है। और ये मैंने तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 1 किलो गोश्त लिया था मैंने। इसकी सारी गोल बोटियाँ होती हैं और इसके अंदर एक हड्डी होती है बस। अब मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया था और अब मैं इसमें चीज़ें भी डालूँगी। पहले सारा गोश्त हम देचकी में डाल लेते हैं। अब इसमें मैंने प्याज और ये टमाटर भी डाल लिए हैं, 2 टमाटर डाले हैं और लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाला है। अब इसमें मैं हल्दी, मिर्च और धनिया पिसा हुआ ये सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी। और इसके बाद नमक आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर लें जितना आपको चाहिए है। और इसके साथ में इसमें हल्दी भी डालेंगे। और अब मैं इसको दही डालूँगी 1 प्याली और फिर इसको अच्छी तरह से हिला लूँगी और अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसको रख देना है। फिर मैंने अच्छी तरह ताकि ये इसकी नमक मिर्च अच्छी तरह से मिल जाए तो ये ज़्यादा टेस्टी और खट्टा बन जाता है, बहुत मज़ेदार बन जाता है। 1 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। अब मैंने इसको उठाया इसके ढकने को और इसके में मैंने 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है और ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। अब ये मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है ताकि गलने के लिए, ताकि अच्छी तरह से गले। अब देखें जी, मैंने ढकना उठाया तो ये काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो गया था। तो अब मैं इसमें ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। ऑयल मैंने पहले नहीं डाला, अब डालूँगी। अब मैं इसमें ऑयल डाला है, एक छोटी प्याली ऑयल डाल दिया है। इसके बाद में इसकी अच्छी तरह से भूनेंगे इसको ताकि ये अच्छी तरह से रेड हो जाए, इसमें पानी बिल्कुल ना रहे। और अब मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड किया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत टेस्टी बन जाता है। ट्राई ज़रूर कीजिए हमारी डिशों को जो हम बनाते हैं और बहुत मज़ेदार ये बन गया है। देखें जी, घी भी अब रेड हो गया सारा, ये बहुत मज़ेदार लग रहा है। अब मैं इसमें धनिया भी ऐड करूँगी आप, और बहुत मज़े का है। ज़रूर बनाइए और ज़रूर खाइए। और ये देखें जी, अब सारा ये रेड हो गया। मैं इसमें धनिया जो मैंने काटा था वो इसमें डाल रही हूँ और ये हमारा जो आज की डिश है तैयार हो गई है। अब मैं इसको प्लेट में डालूँगी, आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छी तरह से गल भी गया है और बहुत मज़ेदार बना है। आप बेशक इसको नान के साथ खाएं या चावलों के साथ खाएं और बहुत मज़ेदार लग भी रहा है और है भी बहुत मज़े का बना है। और दुआओं में याद कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और आपकी दुआओं ही से हम अगली डिश बनाएंगे। और आइंदा डिश के लिए आप सबसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।